दरअसल मतदाता सूची में अपडेट करने के मकसद से चुनाव आयोग ने बिहार में इलेक्शन से ठीक पहले एसआईआर की शुरुआत की थी। तभी सभी योग्य मतदाताओं को वोटिंग प्रक्रिया में शामिल किया जाना इसका ध्येय था और जो अयोग्य नाम है उसको हटाया जा सके। फ्री एंड फेयर एक्सरसाइज का ऐसे नाम दिया गया था। आयोग का यह तर्क था कि पिछले 20 सालों में बड़े पैमाने पर नाम जोड़े हटाए जाने से डुप्लीकेट एंट्रीज की आशंका बहुत बढ़ गई है। लिहाजा अब यह जरूरी है, एसआईआर होना चाहिए। सिर्फ यहां नहीं, इसके बाद पूरे देश में भी करवाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने 24 जून को एसआईआर की घोषणा कर दी थी। 25 जून को प्रक्रिया की शुरुआत भी कर दी गई। 26 जुलाई तक बीएलओ ने मतदाताओं से गणना फॉर्म इकट्ठे करने भरवाने शुरू कर दिए थे। 1 अगस्त को चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी। 1 सितंबर तक मतदाताओं और राजनीतिक दलों के बीएलओ से चुनाव आयोग ने आपत्ति और दावों के लिए आवेदन मांगे थे। किसी को ऑब्जेक्शन है तो आवेदन कर सकता है। और अब 1 अक्टूबर को फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली, उसकी तारीख मुकर्रर कर दी गई है। लेकिन उससे पहले यह नया विवाद शुरू हो गया है। यह विवाद दरअसल फॉर्म 6 और फॉर्म 7 भरने को लेकर के उठ जाए। फॉर्म 6 यानी कि वोटर लिस्ट में एक नया नाम, अपना नाम जुड़वाने के लिए भरवा जाता है। फॉर्म 7 आपत्ति और सुधार के लिए, करेक्शन के लिए। आपको 1 अगस्त के बाद यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद 1 सितंबर के बीच के कुछ आंकड़े दिखाते। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जो अपलोड किया गया है डेली बुलेटिन, उसने कहा कि पूरी पारदर्शिता होगी, अपलोड किया जाएगा, वो कर रहा। अपलोड किए गए डेली बुलेटिन के मुताबिक 1 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में 36,475 आवेदन नाम जोड़ने के लिए दिए गए। ये आवेदन थे नाम जोड़ने के लिए, नाम जोड़ा नहीं है, जोड़ दिया जाए। 2,17,049 आवेदन नाम काटने के लिए दिए गए। अयोग्य हैं, बाहर हैं, कुछ भी है, 2,17,000। जबकि 16,56,886 आवेदन नए वोटर्स के हैं जिनकी उम्र 18+ है, वोटिंग लायक हो गए। अब दिलचस्प बात यह है कि इस अभियान के तहत 7.89 करोड़ मतदाताओं में से 7.24 करोड़ वोटर्स पहले ही इस प्रक्रिया में शामिल कर लिए गए थे, जो 92%, 92% से ज्यादा है। लेकिन विपक्षी दल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर, जो कि चुनाव सुधार संस्था है, एडीआर एनजीओ ने आरोप लगाया कि यह अभियान मनमाना है, भेदभावपूर्ण है। उनका कहना है कि इससे करोड़ों गरीब, प्रवासी और अल्पसंख्यक मतदाताओं को वोट का हक इससे छीना जा सकेगा। जबकि सरकार का दावा कुछ और है। सरकार का दावा है कि घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पीएम कल बिहार के दौरे पर थे। पूर्णिया में कई शिलान्यास किए, एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया। कहा कि बिहार के सीमांचल और पूर्वी भारत में डेमोग्राफी का संकट गहरा गया है, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी अपने वोट बैंक के स्वार्थ में घुसपैठियों की वकालत कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि घुसपैठियों पर ऐसी कार्रवाई होगी कि बिहार समेत पूरे देश में इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। सुनिए। आज जो कांग्रेस और आरजेडी ने न केवल बिहार के सम्मान को खतरा है, बल्कि बिहार की पहचान को भी खतरा है। आज सीमांचल और पूर्वी भारत में घुसपैठियों के कारण डेमोग्राफी का कितना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। बिहार, बंगाल, असम, कई राज्यों के लोग अपनी बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इसलिए ही मैंने लाल किले से के डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है। लेकिन वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। ये लोग बिहार और देश के संसाधन और सुरक्षा
दोनों को दांव पर लगाना चाहते। लेकिन आज पूर्णिया की इस धरती से मैं इन लोगों को एक बात अच्छी तरह समझाना चाहता हूं। ये आरजेडी कांग्रेस वालों की जमात, जरा कान खोल के मेरे बात सुन लो। जो भी घुसपैठियां हैं उसे बाहर जाना ही होगा। अब पीएम के इस बयान पर आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने करारा पलटवार किया। आज से बिहार अधिकार यात्रा पर निकले तेजस्वी यादव ने न्यूज 24 से खास बातचीत की एक्सक्लूसिव। कहा कि अगर बिहार में घुसपैठिए हैं तो ये गलती किसकी है? क्योंकि पिछले 20 साल से तो साहब प्रदेश में बीजेपी और जेडीयू की सरकार है और केंद्र में भी 11 साल से एनडीए की सरकार है। ऐसे में अगर घुसपैठिए आ गए तो इस जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री कह रहे हैं घुसपैठियों को मदद करने के लिए महागठबंधन जो है, आरजेडी जो है, कांग्रेस जो है, वो लगातार बिहार में यात्रा कर रही है। घुसपैठी आया कैसे? जब बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं, तो घुसपैठी आया कैसे? अगर आया है तो चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में एक भी घुसपैठी का जिक्र नहीं किया।